हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? आपको समझ भी आ रहा है? ठीक है। तो अब लास्ट लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और आपको समझ भी आ गया होगा। बेसिक जो पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन था क्वाड्रेटिक का, उसी बेस्ड है सब कुछ, है ना? अब मैंने इसके बाद एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क ये रहा। ये आपसे करने की गुजारिश की थी कि आपने कर ही लिया होगा। ठीक है। जिन्होंने नहीं किया उनको उनके लिए सॉल्यूशन अब मैं कर देता हूँ। जिन्होंने कर लिया वो अभी अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। कई बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ यही सही है। ऑल द बेस्ट टू देम। ठीक है। देखिए उनका सही है कि नहीं। पहले इसको फैक्टराइज कर लें। लेकिन हमको फैक्टराइजेशन तो क्वाड्रेटिक का आता है। ये तो बाई क्वाड्रेटिक है। तो बाई क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन है तो अब क्या करें? देखिए आप ऐसा करिए। टेंथ में तो किया ही होगा ऐसा। एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे? इसको फिर फैक्टराइज करके आप क्या लिखेंगे? सोचिए। फैक्टराइज करके इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा t प्लस 7 t माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप एक्स स्क्वायर प्लस 7 टी की वैल्यू रख दीजिए दोबारा। एक्स स्क्वायर माइनस 9। उसके बाद क्या होगा? इसको फैक्टराइज करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब ये बताइए मुझे, इसका ये कभी जीरो हो सकता है क्या? जो कभी जीरो हो सकता है उसी को हम जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर कभी जीरो या मतलब जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। लेकिन अगर उसमें प्लस 7 कर दिया तो अब लीस्ट वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। जीरो वो कभी नहीं हो सकता है। इसको हम ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब। हाँ। अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेंगे? विल ब्रिंग इट टू दिस साइड। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब नंबर लाइन बनाने पे पहले आएगा -3, बाद में आएगा +3। प्लस माइनस प्लस। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा? x बिलोंग्स टू व्हाट? -3 इंक्लूडिंग है -3 टू +3। समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन था, ये आंसर है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या यूं कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले नेक्स्ट टॉपिक पे। मॉड्यूलस ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। आपने छोटी क्लासेस में एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से इसे पढ़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It is that much important that you will feel find its applications in almost all the chapters of algebra, vectors, हर जगह मिलेगा आपको ये। ठीक है। फंक्शंस हर जगह मिलेगा मॉड्यूलस। तो इसीलिए ये इसको मैं 2-3 जगह और पढ़ाऊंगा। बट ये पहली जगह है जहां पे मुझे सबसे ज्यादा इसका न्यूमेरिकल यूज करना है। इसको यहीं पे कोशिश करिएगा बहुत अच्छे से समझने का। बाकी इसका जो ग्राफिकल स्टडी है वो मैं फंक्शंस चैप्टर में कराऊंगा। ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं ये होता क्या है एक्चुअली में। मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है कि इसके अंदर जो चीज जाती है वो दोबारा नेगेटिव नहीं हो सकती। पॉजिटिव जाता है तो पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज इसके अंदर चली जाती है ना, तो वो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है। ठीक। अब वो कैसे क्या होता है? आपको तो अभी तक यही पता था कि ए पॉजिटिव बनाने वाली मशीन है। अब पॉजिटिव बनाती कैसे है वो देखिए। ये पॉजिटिव कैसे बनाती है? अगर मैं मॉड एक्स में पॉजिटिव नंबर देता हूं, कहने का मतलब वो नंबर जो या तो जीरो या जीरो से बड़ी, नहीं तो जीरो के इक्वल है। वो नंबर जो जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल है, वो अगर मॉड्यूलस में जाती है तो क्या होता है? वो एक्स ही रहता है। ध्यान से समझना। वो नंबर जो एक्स जो है वो जीरो या जीरो से अगर बड़ा होता है तो मॉड एक्स कहता है भाई तू ऐसे ही चले जा, तेरे को मैं क्या पॉजिटिव बनाऊं, यू आर ऑलरेडी पॉजिटिव। ठीक। उसके बाद अगर लेकिन कोई नंबर नेगेटिव हो जाता है, मतलब इफ एनी नंबर इज लेस देन जीरो। ध्यान से समझना इस बात को। इफ एनी नंबर इज लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई नंबर लेस देन जीरो है तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो उसके आगे एक माइनस लगा देगा। जैसे -2 है ना,
तो -2 के आगे एक और माइनस लगा देगा तो वो प्लस हो जाएगा अपने आप। ठीक, जैसे कि अगर मैं रखा x इक्वल टू 5, अब आप बताइए x इक्वल टू 5 इसमें रखा जाए या इसमें रखा जाए। आप ध्यान से समझे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। x इक्वल टू 5 इसमें लाई करता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, तो मैं ऊपर वाले में रखूंगा। तो क्या हो जाएगा ये, बताइए बताइए। मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड x मॉड 5 के इक्वल हो जाएगा। मॉड x सीधे क्या होगा, 5 के इक्वल। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू -5 रखता हूं तो ध्यान से देखिए, ये कहां रखूंगा x इक्वल टू -5, इट फॉल्स इन x लेस देन 0 कैटेगरी, यानी ये 0 से नीचे है। तो यहाँ पे मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 5। आई बात समझ में। अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव वैसे ही है, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको भी पॉजिटिव बना देता है। कैसे, बाय पुटिंग अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दैट नंबर। तो ये है इसके अंदर का ऑपरेशन जो इसे पॉजिटिव बना देता है हर केस में। अब कोई केस ही नहीं बचा ना, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ही जा, 0 है तो ऐसे ही जा, लेकिन इफ यू आर नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन और आगे लगा देंगे जिससे वो पॉजिटिव बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, अब दूसरा तरीका, दूसरा क्या, मॉड x -1। अगर ये आया तो सेम कहानी, क्या ये x -1 ही होगा एज इट इज। कब, अगर x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर यही चीज, ध्यान से समझना, अगर यही चीज लेस देन 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। समझ में आया। अगर जब x -1 लेस देन 0 हो जाएगा, इट विल पुट अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक, उसके बाद अब आगे इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि इट इज x -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लूंगा, ध्यान से समझना। ठीक, उसके बाद इट इज माइनस ऑफ x -1 व्हेन इट इज लेस देन 1। क्लियर है, ये चीजें भी समझ आ गई होंगी। उसके बाद जब इतना हो गया तो अगर मॉड x प्लस 2 है, इसको क्या करूंगा। अब इसको मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, बस समझना है कि किया कैसे। देखो, आप ये पता लगाओ कि वो नेगेटिव होगा कब। मॉड हटा दो, x -1 की बात करते हैं। x -1 नेगेटिव कब होगा, x -1 नेगेटिव तब होगा जब 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक, जैसे कि 1 x की जगह आप क्या रखेंगे, 0 रख दीजिए, 1 से छोटा नंबर, तो वो -1 आंसर आएगा। x की जगह -1 रख दीजिए तो -2 आंसर आएगा। तो जब 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव है, और जैसे ही 1 से छोटा होगा नेगेटिव है, नेगेटिव होते ही उसके आगे एक माइनस साइन लगा दिया। बट जब तक वो 1 से बड़ा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि ये, तो इसको टच करने की भी जरूरत नहीं है। समझ गए ना, वही मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, आप ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव तब होगा जब ये 2 से -2 से क्या होगा, छोटा होगा। कैसे, जब तक -2 से बड़ा है आप इसको 0 के इक्वल रखिए, इसको 0 के इक्वल रखिए। जैसे ही 0 के इक्वल रखेंगे आप देखेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, -2। as long as it is greater than equal to -2, it is positive, the but the moment it will be less than -2, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया, बस ये है मॉड्यूलस की कहानी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। इनइक्वालिटी को आज टच नहीं करेंगे, पहले मॉड्यूलस को ही अच्छे से पढ़ लें उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 3 रखूं, आप क्या सोच रहे होंगे, मॉड्यूलस ऑफ x 3 कब हो सकता है। जब x को अगर मैं 3 रखूं तो मॉड्यूलस ऑफ x 3 होगा।
जब x को -3 रखूं तो मॉड्यूलस ऑफ x तब भी 3 होगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर मॉड मैंने हटा दिया, ठीक, इट मीन्स x इक्वल टू +-3 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि x 3 होगा तो भी +3, x -3 होगा तो भी मॉड x +3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू +-3 है ना, इफ आई रिमूव द लॉ मॉड, ठीक, तो अपने आप +-3 आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि अगर x-2 इक्वल टू 1 है, ध्यान से समझना, x-2 1 भी हो सकता है, x-2 -1 भी हो सकता है, क्योंकि मॉड के बाद तो उसे 1 ही बनना है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे लेते हैं कि जब भी मैं मॉड हटाऊंगा दूसरी साइड में प्लस माइनस लग जाएगा, लगा दीजिए प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + -1, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 और 1। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, अब ये बताइए कि एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर में क्या अंतर है? x इक्वल टू 2 रखिए, ये 4 देगा, ये भी 4 देगा। x इक्वल टू -3 रखिए, ये 9 देगा, ये भी 9 देगा। इन दोनों में लिटरली कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है। तो मैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह +x² लिख सकता हूं, और एक्स स्क्वायर की जगह मॉड्यूलस ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ये बहुत सिंपल और आसान चीज है, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं, ठीक। जैसे कि ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर और मॉड्यूलस ऑफ एक्स का स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। अब कुछ इनइक्वालिटी या इक्वालिटी के क्वेश्चंस ही करते हैं अभी। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स -2 इक्वल टू 0। अब इससे अगर मैं बोलूं आपको कि इसको सॉल्व करिए तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला अगर कभी एक्स स्क्वायर हो और आप मॉड एक्स स्क्वायर लिखने की इच्छा हो रही हो तो लिख दीजिए। तो यहां हो जाएगा मॉड एक्स -2 मॉड एक्स +1। तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, सॉरी -2 नहीं, +2 और -1। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि ये -1 क्यों लेगा? मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, ये -1 के इक्वल कब होगा? कभी नहीं। तो ये किसके इक्वल हुआ? ये होगा सीधे सीधे 2 के इक्वल। तो x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी? दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस और -2, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 ऑफ x+1 होल स्क्वायर, ठीक है, 2 ऑफ x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस मॉड x+1, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने क्या बोला, अगर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो क्यों ना हम x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x+1 का होल स्क्वायर लिख दें। लिख सकते हैं ना? तो मैं वही लिखूंगा, क्या, 2 मॉड x+1 का होल स्क्वायर माइनस मॉड x+1 -3 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं मॉड x+1 को क्या ले लूंगा? t ले लूंगा। ये क्या आएगा? 2t² माइनस टी, है ना, 2t² माइनस टी -3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करूंगा मैं? अगर फैक्टराइज करूं, फैक्टराइज तो आप लोग कर ही लेंगे आसानी से, 2t -3 और उसके बाद t +1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, इक्वल टू 0।
तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, t की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, t की वैल्यूज आएंगी क्या, 3/2 एंड -1। बाकी आप लोगों को तो पता ही है क्या कि t क्या है, मॉड्यूलस की वैल्यू है। अभी नहीं करूंगा, मॉड्यूलस लिख लेने दो, अभी आपको फील नहीं आएगा। यानी मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 एंड -1। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे ध्यान से, मैं -1 को नहीं ले सकता क्योंकि मॉड्यूलस नेगेटिव फिर से नहीं होगा। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी x प्लस 1 इक्वल टू प्लस -3/2। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस -3/2। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -5/2 और 1/2। ठीक है, समझ में आया। तो ये दो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपली तरीके से मैंने समझा दिए, बहुत आसान क्वेश्चंस थे। ठीक, और यहाँ पे आपको चीजें क्लियर भी हो गई होंगी कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये था टोटल मॉड्यूलस का क्वेश्चन। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे के चला जाता हूं होमवर्क में। ठीक है, और होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो सबसे आसान क्वेश्चन मैं दूंगा आज की क्लास का, कि इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। इसको सॉल्व करिए और इसका जो भी आंसर होगा वो फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल चेक इट एंड फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।